5,000 इनकम से 500 रुपया मेडिक्लेम तो भर सकता है ना, 500 रुपया इंश्योरेंस नहीं भर सकता है मेडिक्लेम का, तो उसको मेडिक्लेम से भी अच्छे से अच्छी सुविधा। मगर मोदी जी ने क्या कहा, वो मेरा खाली एक लाइन पढ़ लिया और उसको ताकत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी मोदी की कि कॉर्पोरेट से बात करे, कॉर्पोरेट्स की इक्विटी से लेने की बात, हिम्मत नहीं है उसकी। मैंने तो बोलता हूं, मैंने तो एक कार्टून बनाया है, ट्विटर पे डाला है, जैसे बिल्लाड़ी है ना, बिल्ली को घंट कौन बांधे। तो इसमें तो भाई राहुल गांधी का भी इसमें तो हक, राहुल गांधी को भी बताया, उसने भी नहीं किया है ना, अखिलेश को भी बताया, अखिलेश भी बोलता नहीं है भैया। तो मैं तो ऐसा है, मैं एक साधारण आदमी हूँ, किसी भी गलती हो, मेरे को कोई पद थोड़ा चाहिए यार, अखिलेश मेरे को समाजवादी से पद थोड़ा चाहिए, कांग्रेस से पद थोड़ा चाहिए, मगर तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती से करोड़ों लोग आज हैरान हो रहे हैं। तुम्हारे थोड़ी की हिम्मत की होती या मेरे को बुलाया होता, मर्चेंट तुम क्या कहना चाहते हो, ये जो कागज लिखा है तुम कैसे करना चाहते हो, हम तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं। तो वो भी ताकत नहीं थी इनकी, यानी वो लोग समझते हैं कि हम ही होशियार है, दूसरे सब गधे हैं। अच्छा, इसमें जो आपने लिखा है कि मोदी जी आपकी मोदी की गारंटी, क्या यह एक कहावत तो नहीं जैसे 15 लाख वाली? तो बात ऐसी है सर कि जब मैंने ये 6 लाख की बात करी, 15 लाख नहीं तो 6 लाख तो दिला देते, उनके खिस्से में तो देना नहीं था, कॉर्पोरेट की इक्विटी से मैं दे देते। कॉर्पोरेट की इक्विटी, आज तुम बताओ कि कॉर्पोरेट जो है इसकी इक्विटी की कीमत कितनी होगी 2027 में? $10 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन यानी 800 लाख करोड़ रुपया। 800 लाख करोड़ रुपया का खाली 5% भी आ जावे गरीबों को तो 40 लाख करोड़ हुआ। 40 लाख करोड़ 11 करोड़ में बटेगा तो एक के बाद 4 लाख आएगा कि नहीं? 15 लाख की जगह 4 लाख तो आ ही जाएगा। 4 लाख तो आएगा, तो 4 लाख आएगा। अच्छा, ये बात तो समझे। आज बोलते हैं, मोदी कहते हैं कि स्वरोजगार के लिए मदद कर। अरे तो क्या तुम गरीब आदमी को बैंक के पास धक्का खाने के लिए भेजोगे? एक गरीब आदमी जो जानता नहीं, अरे तुम उसको 6 लाख दे दो, वो खुद कर लेगा यार। 6 लाख गरीब फंड को, गरीब फैमिली को दे दो। भारत की संस्कृति कैसी है कि एक फैमिली 20 फैमिली से जुड़ा हुआ है कि नहीं? एक फैमिली 20 फैमिली है तो ज्वाइंट नंबर ले लो भाई, तो कितना 1 करोड़ 20 लाख हुआ। 1 करोड़ 20 लाख में क्या 10 लोगों की रोजगारी नहीं दे सकते? तुम्हारे पास क्या लाइन में खड़े रहे? जैसे अभी आप जो है पीडीएफ सस्ता अनाज के लिए लाइन में खड़े रखते हो ना, आपने तो सेकंड हैंड सिटीजन बनाया है। क्या आप सेकंड हैंड सिटीजन बनाना चाहते हो? इनको 5,000 दे दो, बाजार में से अच्छे से अच्छा गेहूं ले लेता। तो ये इनकी जो है गरीबों को गरीब रखने की एक स्ट्रेटेजी है, ताकि उनको एक्सप्लॉइट किया जाए। तो जब वो मोदी जब जोश में आता है ना, जब उसने आयुष्मान भारत बनाया, रांची में उसका लेक्चर था, अब मेरे पास है उसका रिकॉर्डिंग। देखो, मेरा प्रोजेक्ट का इतनी असर थी कि वो टाइम पे उसने कम से कम 20 बार सशक्तिकरण शब्द बोला और कहा कि यदि सशक्तिकरण का कार्य कांग्रेस ने 50 साल पहले कर दिया होता तो आज परिस्थिति हो। तो भाई तुमने भी 10 साल बिगाड़े। मैंने ये ट्वीट में लिखा है। मैं थोड़ा डरता हूँ यार, मैं ना मोदी से डरता हूँ ना किसी से डरता हूँ। मैं तो वारिस पाक हमारे गुरु जी से, मैं गरीबों से मोहब्बत करता हूँ। हमारे गुरु क्या मोहब्बत करो, तो मोहब्बत में ऐसा तो नहीं कि भाई मैं खाऊं पेट भर के और गरीब भूखा हो तो मैं उसके लिए कुछ सोचूं नहीं। अरे दूसरी जगह मर रहे हैं तो उसके लिए भी मेरे को सोचना चाहिए। अभी हमारे वहाँ युद्ध नहीं चल रहा है, कहीं और तो चल रहा है। तो ये जो युद्ध चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है? क्योंकि आदमी जो है वो गलत फहमी में पड़ा है। देखो, एक गलत फहमी जो आप लास्ट में एक सुन लो, बहुत बड़ी बात है। देखो, हिंदू धर्म में बोला है टेम्पल में जाओ, बोला है मंदिर में जाओ। मुसलमान में बोला है कि मस्जिद में जाओ। क्रिश्चियन को बोला चर्च में जाओ। तो कोई ये पूछता है कि क्यों बोला जाओ? वहाँ जाने से शक्ति मिलती है। क्या शक्ति मिली? क्या पहले बात शक्ति मिली, शांति मिली? नहीं मिली। क्योंकि जो कहा गया है कि जो खामोशी है, शक्ति कहाँ? जो खामोशी, मौन में। देखो, ये मोबाइल है, मोबाइल कांस्टेंट चालू रखे तो पावर खत्म होता है कि नहीं? तो अपना इंसान जो है हमेशा सोच में चलता रहता है, सही बात है, और काम में, सोच और काम में चलता रहता है, तो उससे उसकी शक्ति तो जाती है। 2 मिनट भी खामोश रहता है, खुद को पूछे भाई, 2 मिनट जो है, मान लो मंदिर में घंट चलता है, जब तक घंट बजता है तब तक भी खामोश रहेगा कि नहीं? वो नहीं रह सकता है। आज मेरे साथ ट्रेन में एक साधु बैठे थे, तो उन्हें कबूल कहा भाई नहीं रह सकते। मैंने उनको पूछा भी क्यों जाता है, तो कि मन की शांति, कि मन की शांति मिलती है, नहीं मिलती। मैंने बोला तो 2 मिनट खामोशी की जो बात है, आज जो कुरान के अंदर ये मुस्लिम धर्म में सबसे पहले बताया था कि 50 टाइम नमाज करो, तो 50 टाइम नमाज की समझ में नहीं आई तो 5 की। तो 5 टाइम नमाज करने पर क्या बोला कि जब अजान सुनो सब काम छोड़ दो। तो सब काम में सोच नहीं है एक काम, सोच भी एक काम है। कौन सोच बंद करके जाता है?
वहाँ जाके बोला मेरे तो अनाज लाना है, मेरे तो घर पे ये लाना है, ये करना है। तो जो प्रार्थना के अंदर जो खामोशी का आयाम होना चाहिए वो है नहीं। अभी खामोशी का आयाम हो तो इंसान समझेगा कि हम सब एक है। सबसे पहले हम एक दूसरे से क्यों दूर है, क्यों हम समझते नहीं कि हम सब एक है। दूसरे के प्रति, दूसरे की तकलीफ के प्रति हम क्यों जागते नहीं है, दूसरे के तकलीफ के प्रति हम क्यों नहीं जागते, क्योंकि हमारी समझ नहीं है। एक सवाल पे आते हैं, अभी आप पूरे देश में घूम रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, क्या लग रहा है, चूंकि आप मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, वाजपेयी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, तो क्या माहौल लग रहा है? मेरा काम ये है कि या तो मोदी देख ले, या अमित शाह देख ले, या अपना अखिलेश देख ले, या राहुल गांधी देख ले, कोई भी आखिर में जो भी, या पॉलिटिकल सिस्टम देख ले, ये करना जरूरी नहीं है। कॉरपोरेट जो है इन्होंने गरीबों का हक मारा है कि नहीं, हाँ या ना? मारा है। तो उसको कानून है, उसके विपरीत कानून नहीं, गरीबों का कानून तो अलग है, मगर जो करप्शन किया उसका पैसा कहाँ गया? करप्शन का पैसा तो मोदी जी जब 14 में आए थे तो कहते हम काला धन ले आएंगे। का पैसा जो है कंपनी ने कमाया किसमें? भारत की संपत्ति में। कोलसा का दाम कम कर लिया, सस्ते भाव में जमीन ले ली, वो उसके जो भी पॉलिसी में चेंज करना हो, पैसा दे के पॉलिसी में चेंज कर ली, तो वो मुनाफा उसने कि अमेरिका से कमाया क्या? अडानी, टाटा, रिलायंस ने भारत की संपत्ति में, तो उसमें अनुचित रूप से कमाया ना, करप्शन दे के कराया ना, तो उसमें जो मुनाफा कमाया उसमें गरीबों का हक नहीं छीना उसने। तो वो छीना हुआ हक देना वो करोड़ों रुपया का है। आज बोलते हैं इतना करोड़ रुपया, तो एक इंसान जो है शादी, तुम 100 रुपया किसी को खिलाते हो तो क्या 100 रुपये की धंधा कर दो? 1000 रुपया लेने की कोशिश करेगा। तो जितना करप्शन इंडिया में हुआ है 7500 से 100 गुना फायदा उन्होंने भारत की संपत्ति मिला। इंडिया कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया है, तो सोने की चिड़िया इन लोगों ने, कॉर्पोरेट ने अपने पास पैसा लेके करोड़ों अरबों रुपया की प्रॉपर्टी बनाई। उनकी इक्विटी क्या है? इनकी संपत्ति। आज बोलते हैं अरे मेरे तो इनकी जो इंटेलिजेंस पे राहुल गांधी की मेरे को शर्म आती है, बोलते हैं हम एक्सरे करेंगे, पैसादारों। अरे भाई तुम पता नहीं है, जो शेयर होल्डर है वही पैसादार है। गरीबों के पास कोई शेयर है क्या आज? तो पैसादारों के शेयर को डाइल्यूट करके वो शेयर जो है 2% 3% जो है गरीबों के 11 करोड़ के फंड में डलवाओ। उसके सामने कॉर्पोरेट को कुछ माफी चाहिए तो जाओ, 2 रुपया नहीं चाहिए भाई, 100 रुपया का, 100 रुपया का 2 रुपया CSR नहीं चाहिए, तुम रखो तुम्हारे पास, माफी ले लो भाई। या तो उसके लिए कोई एक चीज मीटिंग करनी चाहिए, क्या करे, कॉर्पोरेट से बात करने की हिम्मत नहीं है भैया। इन लोग जो है, आप किस मुद्दे को लेकर मतलब गोरखपुर में यही कि SC ST OBC को अन्याय किया है, दिखता है। इनके लिए जो कारपोरेट फंड है वो इनको दिया जाए। इतना साल का 75 साल का अन्याय है। कितने साल का? 75 साल का अन्याय है। आज वो भी, आज एक गरीब आदमी बिना खाए बैठा है, तो उसके लिए मैं भी जवाबदार हूँ, आप भी जवाबदार है, और मोदी तो 100% जवाबदार है। देश के प्रधानमंत्री, उसको नहीं दिखता है क्या? चलिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जगदीप मर्चेंट जी थे, जो गुजरात से आए हैं। ये बता रहे हैं कि जो आयुष्मान भारत योजना है उसे लागू कराने के लिए, उसको प्रोजेक्ट में लाने के लिए इन्होंने ये प्लान बनाया था। बाकी का ये मोदी और अमित शाह और वाजपेयी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, और इस वक्त देश में OBC SC ST और माइनॉरिटी के लिए जो कारपोरेट फंड डिसाइड किया गया था, जो कानून बनाए थे, उनको लाने के लिए ये जनता को जागरूक कर रहे हैं। बाकी का आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।